अचानक उन्हें बाहर से ढिचके आऊँ ढिचके आऊँ ढिचके आऊँ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आओ न देखा ताओ अपनी ऑफिस मेज के नीचे घुस गए। 15 मिनट के बाद किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ओए ओए गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस सोनम की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। एक चॉकलेट के दम पर डायरेक्टर ने कैसे कर लिया सोनम का न्यूड सीन शूट, कैसे सोनम ने अपने पति की ज़िंदगी को नर्क बना दिया, खतरनाक डॉन अबू सलेम ने किस तरह सोनम को मजबूर कर दिया देश छोड़कर भागने पर। आज सोनम कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या कर रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनम का जन्म 2 सितंबर सन 1972 को बम्बई में हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सोनम का असली नाम सोनम है ही नहीं। उनका असली नाम है बख्तावर खान। सोनम के अब्बू का नाम था मुशीर खान और उनकी अम्मी का नाम था तलत खान। दिलचस्प तथ्य ये है कि सोनम मशहूर एक्टर रजा मुराद की भांजी है और मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान सोनम की आंटी हैं। कहा जाता है कि अपनी अम्मी के साथ किन्हीं वजहों से सोनम के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। इसी वजह से सोनम बचपन से ही अपने अब्बू के बहुत करीब हो गई थी। स्कूल की पढ़ाई में सोनम का मन नहीं लगता था, लिहाजा जब सोनम 13 साल की थी तो उन्होंने अपनी आंटी जीनत अमान से कहा कि वो उन्हें कैमरे के सामने कोई काम दिलवा दे। बदले में जीनत अमान ने उन्हें कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स दिलवा दिए, मगर कैमरे के सामने काम से सोनम का मतलब मॉडलिंग नहीं थी, फिल्म में रोल था। इस पर जीनत अमान ने उनसे कहा कि वो कोशिश करेंगी सोनम को किसी फिल्म में कोई रोल दिलवाने का। इन्हीं दिनों सोनम के अब्बू मुशीर खान के एक बड़े पुराने अच्छे दोस्त सोनम के घर आए और उन्होंने सोनम के अब्बू से कहा कि एक्टर डायरेक्टर फिरोज खान एक फ़िल्म बना रहे हैं और अपनी फिल्म के लिए वो हीरोइन ढूंढ रहे हैं। अपनी बिटिया सोनम हीरोइन की तरह दिखती भी है और हीरोइन बनना चाहती भी है, तो क्यों ना सोनम बिटिया फिरोज खान की फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए ऑडिशन दे। सोनम के दिल को ये बात जच गई। उन्होंने फिरोज खान की फिल्म के लिए फिरोज खान के सामने ऑडिशन दिया। फिरोज खान सोनम और उनके ऑडिशन दोनों से बहुत इम्प्रेस हो गई। फिरोज खान ने सोनम से कहा कि उन्हें फिल्म में बतौर हीरोइन सेलेक्ट कर लिया गया है और जल्दी ही वो सोनम को इसी फिल्म से बतौर हीरोइन बॉलीवुड में लॉन्च करेंगी। मगर प्रोड्यूसर के साथ पैसों के लफड़ों के कारण फिरोज खान ये फिल्म बना ही नहीं सके, लिहाजा सोनम का बॉलीवुड डेब्यू हो ही नहीं पाया। इससे सोनम बहुत निराश हो गई। सोनम की उदासी देख उनकी आंटी जीनत अमान उन्हें एक्टर ऋषि कपूर से मिलवाने ले गई। ऋषि कपूर आगामी दिनों में डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म विजय में काम करने वाले थे। यश चोपड़ा फिल्म विजय में ऋषि कपूर के अपोजिट हीरोइन की तलाश कर रहे थे। ऋषि कपूर ने सोनम से फिरोज खान के सामने दिए हुए उनके ऑडिशन की कैसेट मांग ली और जाकर वो कैसेट यश चोपड़ा को दिखा दी। यश चोपड़ा को भी सोनम और उनका ऑडिशन दोनों भा गया, लिहाजा यश चोपड़ा ने सोनम को अपनी फिल्म विजय में बतौर हीरोइन साइन कर लिया। उस वक्त सोनम की उम्र महज 14 साल थी। इस फिल्म में सोनम ने कुछ बोल्ड बिकिनी सीन्स दिए। सोनम बताती हैं कि ये वो दौर था जब श्रीदेवी सरीखी बड़ी एक्ट्रेसेस भी कैमरे के सामने बिकिनी पहनने से कतराती थी और ऐसे में अगर कोई एक्ट्रेस कैमरे पर बिकिनी सीन कर दे तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लिहाजा अपनी पहली ही फिल्म में बिकिनी सीन दे के सोनम ने खूब सुर्खियाँ बटोर ली। हालांकि सोनम बताती हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिकिनी सीन के वक्त वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हालांकि इसके बाद उनकी अगली फिल्म आखिरी अदालत की शूटिंग के दौरान बिकिनी सीन के वक्त वो ज़रा कंफर्टेबल हो गई थी। बॉलीवुड की ये हमेशा की आदत रही है कि ये कलाकारों को बड़ी जल्दी टाइपकास्ट करने लगता है। सोनम ने अपनी शुरुआती 1-2 फिल्मों में कुछ बोल्ड सीन्स कर लिए तो बस अब उन्हें बोल्ड रोल सी ऑफर होने लगी। ऐसी ही एक फिल्म थी मिट्टी और सोना।
इस फिल्म में सोनम ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो दिन में कॉलेज जाती है और रात को प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। सोनम बताती हैं कि इस फिल्म में उन्होंने बोल्ड सीन्स की सारी हद पार कर दी। सोनम के मुताबिक इस फिल्म में उनका एक हाफ न्यूड सीन था। एक तो ये ऐसा सीन, ऊपर से उस वक्त वो महज 16 साल की थी, तो इस सीन को इतने लोगों की मौजूदगी में कैमरे के सामने शूट करने का सोचकर ही वो बहुत डर गई और डर के मारे रोने लगी और उन्होंने ये सीन शूट करने से इनकार कर दिया। तब डायरेक्टर पहलाज निहलानी ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कंसोल किया और फिर एक चॉकलेट दी। सोनम बताती हैं कि इस एक चॉकलेट के दम पर ही उन्होंने इस न्यूड सीन की शूटिंग की। साल 1989 में सोनम ने फिल्म त्रिदेव में काम किया। इस फिल्म के गाने तिरछी टोपी वाले ने सोनम को बॉलीवुड की ओए ओए गर्ल के नाम से मशहूर कर दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजीव राय। शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव राय के बीच दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी अच्छी और गहरी हो गई कि शूटिंग के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। त्रिदेव के बाद सोनम के कैरियर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। इसके बाद सोनम ने सच्चाई की ताकत, आसमान से ऊंचा, गोला बारूद, हम भी इंसान हैं, क्रोध, बाज, पुलिस वाला, अपमान की आग, आज के शहंशाह, स्वर्ग जैसा सुंदर, मंदिरा, शेर शमशेर, इंसानियत, अजूबा और विश्वात्मा जैसी एक के बाद एक फिल्मों में लगातार काम किया। इधर पिछले 3 सालों से सोनम डायरेक्टर राजीव राय को डेट कर रही थी और अब इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। लिहाजा सोनम ने राजीव राय से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि सोनम और राजीव राय के बीच उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था। सोनम उस वक्त केवल 18 साल की थी और राजीव राय 35 साल के, यानी 17 साल का फ़र्क। इसलिए सोनम के कई दोस्तों और करीबियों ने उन्हें राजीव राय से शादी ना करने की सलाह दी, मगर सोनम ने इसकी परवाह नहीं की और 21 जनवरी सन 1991 में उन्होंने राजीव राय से एक मुस्लिम होने के बावजूद राधा कृष्ण मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद सोनम अपने करियर को कंटिन्यू करना चाहती थी, मगर राजीव राय नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी फिल्मों में काम करे। लिहाजा राजीव राय के कहने पर सोनम ने शादी के बाद बॉलीवुड से अपने रिटायरमेंट का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। साल 1993 में सोनम और राजीव का एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनम ने रखा गौरव। अब सोनम और राजीव राय की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की आमद उनकी ज़िंदगी में बर्बादी की शामत लेकर आने वाली थी। एक दिन सोनम के पास एक फ़ोन आया। सोनम ने जब वो फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, मैं अबू सलेम बात कर रहा हूँ। सोनम चौंक गई क्योंकि अबू सलेम उस दौर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। अबू सलेम ने सोनम से कहा कि उन्होंने अपने मज़हब के साथ गद्दारी की है, गुनाह अजीम किया है, जिसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। सोनम ने कहा, कैसी गद्दारी, कौन सा गुनाह अजीम? तो अबू सलेम के मुताबिक सोनम का गुनाह ये था कि उन्होंने एक मुस्लिम होने के बावजूद एक हिंदू से शादी कर ली थी। लेकिन सोनम के मुताबिक उन्होंने एक हिंदू से शादी करके ना ही अपने मज़हब के साथ कोई गद्दारी की थी, ना ही कोई गुनाह अजीम। सोनम ने वो फ़ोन रख दिया। लेकिन सोनम को मालूम नहीं था कि अबू सलेम केवल उनके फ़ोन तक सीमित नहीं रहेगा। अब अबू सलेम ने सोनम को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उनके पति राजीव राय को भी जान से मारने की धमकी देने लगा। आए दिन उसकी तरफ से जान से मारने की ऐसी धमकियां मिलने के कारण सोनम और राजीव राय बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने तंगा कर सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने उन दोनों की सिक्योरिटी के लिए अपनी तरफ से एक बॉडीगार्ड उनकी सेवा में लगा दिया। इसके बाद सोनम और राजीव राय को अबू सलेम की तरफ से मिलने वाली जान की धमकियां बंद हो गईं। सोनम और राजीव राय को सुकून पहुंचा कि चलो लगता है आखिरकार अबू सलेम ने उनका पीछा छोड़ दिया। पिछले कुछ वक्त से अबू सलेम की ऐसी उताजोगों के कारण सोनम और राजीव राय बहुत परेशान हो गए थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे गौरव को साथ लेकर
वो विदेश छुट्टियां मनाने जाएं। सारी तैयारियां हो गई, सारी पैकिंग हो गई। बस आधी रात को उन्हें जो फ़्लाइट पकड़नी थी उसके टिकट्स राजीव राय ने अपने ऑफिस में रखे हुए थे। जिस रात उन्हें निकलना था उसी शाम 5 बजे राजीव राय वो टिकट्स लेने के लिए अपने ऑफिस में पहुंचे। टिकट लेकर जैसे ही वो रवाना होने लगे, अचानक उन्हें बाहर से ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आओ न देखा ताओ अपनी ऑफिस मेज के नीचे घुस गए। 15 मिनट के बाद उनका वही बॉडीगार्ड जिसे पुलिस ने उनकी सेवा में भेजा था वो दौड़ता हुआ आया और उनसे बोला, सर आप ठीक तो हैं? राजीव मेज से बाहर निकले और बोले, हाँ ठीक हूँ, मगर हुआ क्या? उस बॉडीगार्ड ने बताया कि वो बाहर ही खड़ा हुआ था। अचानक एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 5-6 बंदूकधारी बाहर निकले और ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उनकी नज़र बॉडीगार्ड पर पड़ी, उन्होंने बॉडीगार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में बॉडीगार्ड ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। बॉडीगार्ड की एक गोली उनके एक बंदूकधारी को लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। उसके बाद बाकी सब बंदूकधारी कार में बैठकर भाग निकले। जो बंदूकधारी बॉडीगार्ड की गोली से घायल होकर गिर पड़ा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसका इलाज कराया। इलाज के बाद उसने अपना नाम बताया, मोहम्मद हनीफ बिन मोहम्मद शेख। तब सोनम और राजीव को मालूम चला कि असल में वो बंदूकधारी अबू सलेम के गुर्गे थे, जिन्हें उसने राजीव राय की हत्या करने के उद्देश्य से भेजा था। अब सोनम और राजीव बुरी तरह से डर गए। वो दोनों सोचने लगे, आज ये हमला असफल हुआ, कल सफल भी हो सकता है। और अब उन्हें अपने साथ साथ अपने 3 साल के बेटे गौरव की भी चिंता थी। सोनम के मुताबिक ऐसे में उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने राजीव से कहा कि उन लोगों को ये देश छोड़कर भाग जाना चाहिए। राजीव को भी उनकी सलाह ठीक लगी। लिहाजा उस रात जिस फ्लाइट से सोनम और राजीव हॉलीडे मनाने के लिए देश से बाहर जाने वाले थे, वो हमेशा के लिए देश से बाहर चले गए। पहले वो लॉस एंजलिस गए। लॉस एंजलिस में कुछ समय रहने के बाद स्विट्ज़रलैंड में बस गए। सोनम को लगा कि चलो अब फाइनली अबू सलेम से उनका पीछा छूटा, तो अब उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म। लेकिन सोनम की ज़िंदगी में एक मुश्किल ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। अबू सलेम से पीछा छूटा, अब उनके पति राजीव राय के साथ उनका रिश्ता खराब होने लगा। और इसकी वजह राजीव राय के दोस्त बताते हैं। राजीव राय के दोस्तों के मुताबिक राजीव एक बहुत ही पैशनेट फिल्म मेकर थे जो अपने करियर को लेकर बहुत एम्बिशियस थे। और अब राजीव बहुत दुखी थे इस बात से कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे उनका करियर बर्बाद हो गया और इस सब का दोष उन्होंने सोनम के सिर मढ़ दिया, क्योंकि राजीव राय के मुताबिक अबू सलेम की वजह से उन्हें भारत से भागना पड़ा। और अबू सलेम को उनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अबू सलेम को उनसे प्रॉब्लम तभी हुई जब सोनम ने एक मुस्लिम होने के बावजूद उनसे शादी कर ली। इसलिए सोनम ही के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया। राजीव राय के मुताबिक सोनम ने उनसे शादी करके उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। इसके जवाब में सोनम ने भी राजीव पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनके कारण उनका करियर बर्बाद हो गया, क्योंकि सोनम का तो करियर बहुत अच्छा चल रहा था। बागी, लुटेरे जैसी बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हो रही थी, मगर राजीव राय के लिए, राजीव राय के कहने पर उन्होंने अपना चमचमाता बॉलीवुड करियर खुद ही छोड़ दिया। इन आरोपों प्रत्यारोपों के कारण ही राजीव और सोनम के रिश्ते खराब होने लगे। फिल्मों को लेकर राजीव का पैशन और करियर को लेकर उनकी एम्बिशन इतनी बढ़ी कि राजीव साल 2001 में भारत आ गए और अर्जुन रामपाल के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत नाम की फिल्म बनाने लगे। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद राजीव ने फिर से एक फिल्म बनाई जिसका नाम था असंभव। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। राजीव राय के दोस्त बताते हैं कि ये भी एक कारण था राजीव और सोनम के बीच दूरियां बढ़ने का, क्योंकि साल 2000 के बाद से राजीव सोनम के साथ रहते ही नहीं थे। राजीव यहाँ भारत में, सोनम अपने बेटे गौरव के साथ वहाँ स्विट्ज़रलैंड में। आखिरकार इन दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं, रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि इन दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। मगर फिर इन्हें ख्याल आया अपने बेटे गौरव का। राजीव और सोनम ने सोचा कि अगर अभी तलाक ले लिया तो उनके बेटे गौरव पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसला किया कि जब तक उनका बेटा गौरव
18 साल से ऊपर का नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिशियल डिवोर्स नहीं लेंगे, इस रिश्ते में बने रहेंगे। सोनम और राजीव ने यही किया। अभी अगर ये फिल्म होती तो तलाक ना लेने के कारण, एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में बने रहने के कारण चंद महीने में दोनों को एक दूसरे से फिर से प्यार हो जाता और फिर दोनों तलाक लेने का विचार त्याग देते। मगर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सालों तक एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में बने रहने के बावजूद इन दोनों के बीच फिर से प्यार नहीं पनप पाया। आखिरकार जून साल 2016 में जब सोनम और राजीव के बेटे गौरव 23 साल के हो चुके थे, तब इन दोनों ने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद गौरव सोनम के साथ रहने लगे। जुलाई साल 2016 में राजीव राय से तलाक लेने के बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोनम अपने बेटे गौरव के साथ पांडिचेरी घूमने गई। पांडिचेरी में घूमने के दौरान उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर मुरली पोदुअल से। डॉक्टर मुरली पोदुअल पेशे से एक बिजनेसमैन थे और एक मामले में उनकी कंडीशन बिल्कुल सोनम ही के जैसी थी कि वो भी एक डाइवोर्सी थे। पहले पहल सोनम और डॉक्टर मुरली के ख्यालात मिले, फिर दोस्ती हो गई, फिर धीरे से मोहब्बत हो गई, जिसके तहत साल 2017 में सोनम ने डॉक्टर मुरली के साथ निकाह कर लिया। आज सोनम अपने बेटे गौरव और अपने पति डॉक्टर मुरली के साथ मुंबई के अपने घर में खुशी खुशी रहती हैं। सोनम के मुताबिक उनके बेटे गौरव और उनके पति डॉक्टर मुरली के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी पिछले महीने खबर आई कि सोनम एक वेब सीरीज़ के ज़रिए एक बार फिर से कैमरे पर वापसी करने जा रही हैं।